नाम अमित सिंह। स्वागत है आपके अपने परिवार वन मोर स्टेप, एक और कदम सफलता की ओर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एसएससी जीडी के मेंसुरेशन के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। अभी तक हम लोगों ने 15 शिफ्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुका हूं। आज हम लोग और 5 शिफ्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दी गई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं जो है वो 8 है और एक 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या सेंटीमीटर में है। तो बोल रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको हम लोग हेरोन सूत्र से भी निकाल सकते हैं और जो है समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि 8 है, इसका मतलब यह भुजा और यह भुजा क्या है, बराबर है, तो उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसको हेरोन सूत्र से निकालते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी क्या है, भुजा है। ठीक है, क्या है, भुजा है। तो S क्या है, S इसका जो है अर्ध परिसीमा होता है। तो S निकालने के लिए इन तीनों को जोड़कर 2 से भागा देते हैं। तो 12 और 8 आपका 20 हो गया, 20 और 8 28, 28/2 हमारा कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका अर्ध परिसीमा। अब यहां वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। 14 में से 12 गया, कितना होगा, 2। उसके बाद 14 में से 8 गया तो कितना होगा हमारा, 6। और 14 में से फिर 8 गया तो हमारा क्या होगा, 6। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 14 को तोड़ दीजिए, 7 गुने 2 और आपका 1 2 यहाँ पे है पहले से ही, और 6 गुना 6 है, यह निकल गया, यह निकल गया। तो इन दो के बदला 1 निकला, 2 और यह 6 निकला, तो बचा क्या, 7, यानी कि 12√7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका क्या आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु है जिसकी त्रिज्या दी गई है 16 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दी गई है 36 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इसके पिघलाकर यानी कि गलाकर जो है हम लोग एक 4 सेंटीमीटर का गोला बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, गोला। तो बोल रहा है कि जब हम एक शंकु को जब पिघलाएंगे तो कितना 4 सेंटीमीटर का हम लोग गोला बना सकते हैं। गोला मतलब गोला। ठीक है, तो यह आपका एक शंकु है। इस शंकु की त्रिज्या आपकी 16 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है। इसे गलाकर एक गोला बनाना है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यानी कि इसका आयतन से ही हम लोग गोला बनाएंगे। ठीक है, तो इसके आयतन को जब इसमें कितना और गोला बनेगा तो वो क्या है, उसका आयतन क्या बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। किंतु गोला यहां पे एक नहीं है। क्यों एक नहीं है, क्योंकि यहां पे छोटा छोटा गोला है, इसके आयतन से अब ढेर सारा हम लोग का गोला बन जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लिखते हैं फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहां से हम लोग पाई को वहां से हटा देते हैं। ठीक है, आपका 3 3 भी हट गया। आर का वैल्यू हमको पता है 16, तो 16 गुना 16 और एच का वैल्यू हमको पता है कितना, 36 बराबर 4 गुना आर कितना है हमारा, आर जो है हमारा 4 है, तो 4 गुना 4 गुना 4, और यह 4 कौन सा है, यह वाला गुना। यहां पे क्या होगा आपका एन यानी कि नंबर ऑफ क्या, स्फीयर यानी कि गोलों की संख्या। क्या है ये एन, क्या है, गोलों की संख्या, गोले की संख्या। कितना संख्या का गोला होगा, कितना जो है गोला बनेगा वो हम लोग यहां से निकाल लेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे एन कर दिए। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 4 चौके 16 यह कट गया और 4 चौके 16 यह भी कट गया। तो यहाँ क्या बचा, 36 बराबर एन, यानी कि एन बराबर क्या आ गया हमारा, 36 गोला हम लोग का क्या होगा, बनेगा। ठीक है, यानी कि एक शंकु, जब इस शंकु को हम गलाएंगे तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 36 गोला हम लोग का बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपका बेलन है और एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या, जो उसका आधार है उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या है आपका, 1:2 है, और एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:1 है। तो बोल रहे हैं उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम एक बेलन बनाते हैं, एक बेलन बनाए,
और एक शंकु बनाते हैं। ठीक है, क्या बोला, इसका जो आधार है और इसका आधार है, इसका जो अनुपात है 1:2। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है, जो इसकी ऊंचाई है, इसका अनुपात 2:1 है। ठीक है, किसका, ऊंचाई का। ठीक है, और यह वाला आधार का। तो बोल रहे इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो हम लोग आयतनों का अनुपात दिखते हैं, आयतनों का अनुपात। ठीक है, पहले बेलन का, बेलन के आयतन फॉर्मूला क्या होता है, पाई r²h अनुपात, इसका क्या होता है, शंकु क्या, 1/3 पाई r²h। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। पाई पाई को यहां से हटाते हैं। चलिए, अब r कितना था सर, 1 था, तो 1 का स्क्वायर 1, और यहां पे कितना था, r आपका 2 था, तो 2 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, 4। ठीक है, अब यहां पे h कितना था, 2। देखिए बेलन का h कितना था, 2, तो गुने 2, और आपका यहां पे कितना था, 1। ठीक है, तो यह कितना आ गया, इससे यह कट गया, तो आपका यह 3 आपका बचा हुआ है, गुना 1/3। ठीक है, यह वाला 3/3 जो यहां बचा हुआ था, तो यह आपका कितना 2 हो गया, और यह 3 क्या रहेगा, उधर चल जाएगा, तो 3:2 आपका आ जाएगा इनके आयतनों का अनुपात। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्या बोले हम, यह 1/3 जो है आपके यहाँ बचा हुआ था ना, पाई पाई से हट रहा था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वृत्त है जिसका व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और जो है, जो वृत्त का परिधि है और वर्ग का जो परिमाप है वह क्या है, बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए। ठीक है, एक वृत्त है, यह हमारा वृत्त है। ठीक है, इसका व्यास दिया हुआ, अर्धव्यास नहीं दिया हुआ है, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अर्धव्यास नहीं दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो परिधि है, किसका, वृत्त का, वह बराबर है किससे, आपका वर्ग का परिमाप से। जो वर्ग है उसके परिमाप के बराबर है, दोनों का, इसका परिधि इसके परिमाप के बराबर है। यानी कि यहां पे पहले हम इसका परिधि निकाल लेते हैं। तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, और r वहां पे व्यास दिया हुआ है 14, तो r कितना लगेगा, त्रिज्या क्या लगेगा, अर्धव्यास क्या लगेगा, बटा 2, यानी कितना, 7। तो यह आपका कट गया, आपका गया कितना, 44 वृत्त का परिधि, वही बराबर किसका है, यही बराबर किसके हो जाएगा, आपका वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो जो बोला है क्वेश्चन में, क्या दोनों बराबर है, तो यहां से क्या होता है, ये 4 ये होता है, ए क्या होता है, भुजा होता है, तो 44 यह कट के कितना है, 11, तो ए बराबर कितना गया, 11। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, a²। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर क्या लगा, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार जो है आपका भूखंड है, यानी कोई जमीन है जो वृत्ताकार है। ठीक है, उसका जो आपका परिधि दिया हुआ है वह 440 मीटर दिया हुआ है। बोला उस वृत्त का जो भूखंड, जो जमीन है, उसके चारों ओर 5 मीटर जो है एक रास्ता है। क्या है, 5 मीटर क्या है, एक रास्ता है। तो बोल रहा है उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझिए चीज को, उसको हम जो है, जो हम फॉर्मूला पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको बताया था। ठीक है, देखिए यह आपका क्या है, एक वृत्त है, और इसका परिधि दिया हुआ कितना, 440 मीटर। क्या दिया हुआ, परिधि दिया हुआ है, और इसके चारों ओर जो क्या है, एक रास्ता है। ठीक है, चारों ओर क्या है, एक रास्ता है, इस तरह से। तो मतलब इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां से हमें जो है वृत्त का परिधि दिया हुआ है, वृत्त का परिधि क्या दिया हुआ है, 440 मीटर। अच्छा, रास्ते की चौड़ाई दे दिया गया, कितना दिया हुआ है, 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, यहां से हम लोग निकाल लेंगे r, 2 पाई और आपका r 440, 22 दूनी की आपका
44 जीरो, और यह कट गया इससे तो 10, तो आर कितना निकल गया हमारा 70। क्या निकलेगा 70 क्या मीटर निकल गया। अब हमको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल फॉर्मूला आप लोग को बताए थे हम, पाई एक्स 2r प्लस एक्स, पाई एक्स 2r प्लस एक्स। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, एक्स का वैल्यू 5, 2r, आर कितना आपका 70 आया है, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 140, और प्लस एक्स कितना है 5, 145। ठीक है, तो आपका 22/7 गुने 5 और गुना आपका 145, 22 बचे होता है आपका 110 गुना 145/7। कटेगा या कटने वाला नहीं लग रहा है, लग रहा है इसका आंसर जो आपका दशमलव में आएगा। गुना करते हैं, 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 चौके 44 और 5 49 के 9 हासिल 4, 11 का 11 4 15, तो 15,950/7। अब इसको आप लोग दशमलव में लेते आइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, यही होगी आपका इसका आंसर, रास्ते का क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दीवार है, क्या एक दीवार है जिसकी लंबाई जो है 18 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर और चौड़ाई जो है वो 40 सेंटीमीटर है। ध्यान सुनिएगा डाटा ठीक से, हमने क्या बोला, लंबी 18 मीटर है, ऊंची आपकी 10 मीटर है, लेकिन चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसको जो है 30, आपका जो ईट है उसका डायमेंशन दिया हुआ है 30, 15 और आपका 10, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब दिया होगा आपका 30, 15, 10। तो बोल रहा है उस दीवार को बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। समझिए, यह एक बड़ा दीवार होगा आपका इस तरह से। ठीक है, और इसमें छोटी छोटी ईंट लगेगी, इस तरह से करके। तो बोल रहा कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, कितने ईंटों की हमारा क्या होगा आवश्यकता होगी। क्या करते हैं, इसका आयतन निकाल लेते हैं दीवार का, और उसको जो है ईंटों के आयतन से भागा देते हैं, तो हमारा नंबर ऑफ ईंट निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दीवार का कितना हो गया हमारा डायमेंशन, क्या क्या दिया हुआ है 18 मीटर गुने 10 मीटर गुने 40 सेंटीमीटर बराबर ईंटों की संख्या क्या होगा n मान लीजिए। ठीक है, अगुना ईंटों का डायमेंशन कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, देखिए यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर, बाकी सब सेंटीमीटर में है। एक काम करते हैं, इन लोग को भी हम लोग क्या करते हैं सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है आपका 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुना कर देते हैं, गुना 100 1800, 10 गुना 100 आपका 1000 गुना 40 बराबर आपका n तो रहेगा ही क्योंकि नंबर ऑफ ईट निकालना है, गुना 30 गुना 15 और गुना 10। ठीक है, तो 30 छके 180, तो यहाँ पे आपका 60 आ गया, यह एक शून्य से यह शून्य कट गया, और आपका 5 8 40, 5 3 की 15 और 3 दूनी की 6, तो 8 दूनी की 16 और यहाँ पे 3 शून्य है, तो आपका 16,000, यानी कि 16,000 आपको ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार मैदान है। ठीक है, उसके तीनों कोनों पर हम लोगों ने क्या किया, घोड़ा बांध दिया। क्या, ठीक है, घोड़ा बांध दिया, और उस घोड़े को जिस रस्सी से बांधा है उसकी लंबाई 7 मीटर है। कितना मीटर है 7 मीटर है। तो बोल रहा है कि वह घोड़ा कितना घास को चढ़ेगा, यानी कि वह खाएगा उसको। ठीक है, तो समझिए आपका जो मैदान है त्रिभुजाकार है, कैसा भी हो सकता है त्रिभुजाकार। ठीक है, समकोण भी हो सकता है, समद्विबाहु कुछ भी, विषमबाहु भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक घोड़ा बांधा, एक यहाँ पे बांध देता है, एक यहाँ पे। ठीक है, इसकी रस्सी को यहाँ पे खूंटा यहाँ पे गाड़ा। ठीक है, घोड़ा को जो है 7 मीटर रस्सी से जो है हम लोगों ने क्या किया, 7 मीटर रस्सी जो है, समझ लीजिए 7 मीटर रास्ता है, तो ये इस तरह से घोड़ा ने इसको चला। ठीक है, तो यहाँ पे ही चलेगा क्योंकि यही वाला अपना भाग है, यही वाला। ठीक है, इस तरह से उसने इतने भाग को उसने क्या किया, खाया। ठीक है, क्योंकि यह तो किसी और की जमीन होगा। उसी तरह यहां भी 7 मीटर का, उसी तरह यहां भी 7 मीटर का। ठीक है, तो बोल क्वेश्चन क्या रहा है कि घोड़े ने कितने भाग को खाया। ठीक है, अगर ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो आपका त्रिभुज होता है उसके आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है आपका 180 डिग्री, और एक वृत्त होता है, वृत्त के अगर यहां पे समझ लीजिए,
हम खूंटा डाल दें और घोड़े को जो है चढ़ने के लिए बोले तो वो 360 डिग्री आपका चलेगा। ठीक है, 360 डिग्री। देखिए अगर मान लीजिए इतना बड़ा रस्सी है और उसको चढ़ने बोलते क्या रहेगा, 360 डिग्री चलेगा, खाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना चल रहा है, अगर ये कुछ भी इन तीनों का योगफल कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। यानी कि हम अगर ध्यान दें, ये अगर अर्धवृत्त की तरह वो खा रहा है, अर्धवृत्त भाग को वो खा रहा है, क्योंकि 180 क्या अर्धवृत्त कितना होता है, 180 डिग्री होता है आपका। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्यों, क्योंकि जो घोड़ा जो चलेगा आपका वो आपका अर्धवृत्त का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही चलेगा, क्योंकि अर्धवृत्त का जो आपका एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अगर यहाँ से जो है आपका इस पूरे भाग को, उसका जमीन है ही नहीं, इतना ही वाला भाग खाएगा ना। ठीक है, तो आपका पाई 22/7, आर कितना था, जो उसकी रस्सी की लंबाई थी 7, तो 7 गुना 7 अब बटा आपका क्या 2, यह 7 7 कट गया, यह 2 से कट गया आपका 11, तो आपका कितना आया 77 मीटर। ठीक है, यानी कि इतना जो है उसने क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, इतने क्षेत्रफल का उसने क्या घास को खाया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है हमारा कितना 64 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एक आयत है जो वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर कम है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, किसके, वर्ग के क्षेत्रफल से। बात को समझिएगा। ठीक है, अब उस आयत की अगर आपका लंबाई है कोई, एक चौड़ाई कुछ भी दे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर आपका दे दिया गया है, तो बोल रहा है कि उस आयत का परिमाप कितना होगा। समझिए, पहले क्या बोले हम, एक वर्ग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वर्ग, एक वर्ग दे दिया है, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है आपका 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा कितना हो जाएगा आपका, परिमाप अगर 64 दिया हुआ है तो भुजा कितना हो जाएगा, ए 64/4, यानी कि कितना आ गया ये हमारा 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से हम इसका क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे क्वेश्चन क्या बोला कि एक आपका आप क्या है आयत है, इसका जो क्षेत्रफल है वह वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ठीक है, क्या है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना 16। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है बस 256, आयत हमको पता नहीं है, हम x ले लिए। ठीक है, बराबर 16। तो 256 में से 16 गया तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा, ये डालेगा कितना आएगा 240 बराबर क्या x। यह क्षेत्रफल है। ठीक है, कितना आया आपका x आया। ठीक है, इसको हम x नहीं एल भी लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, एल भी ले लेते हैं, फॉर्मूला पे पुट करने इसको। एल भी कितना गया 240, उसमें से एक भुजा दे दिया गया है आपका। ठीक है, क्या आपका दे दिया है, लंबाई दे दिया है आपका। ठीक है, तो 240 में कितना उसका 20 है लंबाई, तो b हमारा कितना हो जाएगा, काटते हैं इसको, कितना आया b 12 आया, b कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका क्या पूछा, परिमाप पूछा है, तो परिमाप निकाल लीजिए। क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2l कितना है हमारा 20, b कितना है 12, तो 32 और 2 32 दूनी 2 कितना जाएगा 64 सेंटीमीटर। यह हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। चलिए बहुत ही क्वेश्चन था, इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक तालाब है जिसका लंबाई चौड़ाई और गहराई दे दिया गया है 50 25 और 4 मीटर। ठीक है, सभी मीटर में। तो बोल रहा है उस तालाब की धारिता बताइए, यानी कि उसका उसमें कितना जल जो है वह आ सकता है यह बताइए। तो कुछ नहीं, इसका आयतन निकालना है, बहुत ही क्वेश्चन है, आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है L गुना B गुना H, और सभी जो है आपका एक ही इकाई में है। बहुत ही क्वेश्चन है, 50 गुना 25 और गुना आपका क्या 4, तो 50 गुना 25 गुना 400, और यहाँ पर कितना गया 5000 आपका मीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि दो वृत्त दिया है और जिसकी त्रिज्याएं आपकी 21
सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है। बोल रहा है उस परिधि का, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधियां इन दो वृत्तों की परिधि के बीच का अंतर हो। बात को समझिए क्या बोल रहे हैं। एक आपका यह वृत्त दिया हुआ है और एक और यह वृत्त दिया हुआ है। इसकी त्रिज्या आपकी 21 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या आपका 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका परिधि अगर निकालें, परिधि अगर इसका निकालें तो इसका परिधि आपका कितना होगा 2 पाई आर, 2 पाई और आर कितना है 21, यानी कि 21 दूनी की 42 पाई। और अगर इसका परिधि निकालें तो इसका परिधि कितना होगा 2 पाई आर, आर कितना है 25, तो 25 दूनी की 50 पाई। बोल रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दो परिधि के बीच का अंतर हो। यानी कि नया एक वृत्त बन रहा है जिसका जो आपका परिधि होगा इन दोनों परिधियों का अंतर। ठीक है, तो नया वृत्त समझ लें यहाँ पे। ठीक है, तो उसका अंतर कितना हो रहा है आपका 50 पाई में से 42 पाई गया, कितना बचा आपका 8 पाई बचा। ठीक है, ये भी क्या है, एक क्या परिधि ही है, तो इसको हम यहाँ क्या लिखते हैं 2 पाई आर। यह एक नया वृत्त बना। ठीक है, मान लीजिए यह एक नया वृत्त बना। ठीक है, ठीक है, ये नया वृत्त बना। तो यहां से ये पाई पाई चला गया, 2 से चल गया जहां पे 4, तो आर बराबर कितना गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 और आपका आर स्क्वायर यानी कि 16, तो 16 दूनी की 32, 2 से 3, 16 32 से 3 35 बटा आपका 7। तो इसको अगर कटाएं तो कितना आएगा 7 × 5 = 35, फिर आके आपको कटेगा तो 0.7 तरीके का इस लगभग 0 जा रहा है, थोड़ा सा कम है तो 40.3 हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्या था सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर आपका स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।